पिछले एपिसोड में जिंगलू नेशन स्कूल के साथ शेख अकेडमी का फाइट हुआ था, जहां पर कि शेख अकेडमी उस मैच को जीत चुका था। और फिर अगले सीन में हम लोगों को होटल का सीन को दिखाया जाता है, जहां पर कि हम लोग देखते हैं कि यू हाओ और रोंगदंग मिलकर अपने रूम पर बैठकर बातें कर रहा होता है। और फिर रोंगदंग कहने लगता है कि सेमीफाइनल में जिंगलू नेशन स्कूल के सारे मेंबर्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, इसलिए उन लोगों ने सोलो मैच को खेलने के लिए इनकार कर दिया है। और फिर रोंगदंग यू हाओ से कहने लगता है कि तुम जब माजियाओ की इविल फायर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान तो यहाँ पर बहुत ही कुछ हुआ था जिसे कि तुम मिस कर चुके हो। और फिर रोंगदंग कहने लगता है कि एक तरफ से हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि जिंगलू नेशन स्कूल ने गिव अप कर दिया, इस तरह से तो हमें बस और एक ही मैच ही खेलना होगा। और फिर यू हाओ कहने लगता है कि फाइनली हम लोग फाइनल्स तक पहुंच चुके हैं और इसलिए हमें सिर्फ एक ही मैच को खेलना होगा, जिसके बाद कि हम लोग चैंपियनशिप को जीत सकते हैं। पर तभी हम लोग देखते हैं कि टीचर जावा उन लोगों को बुलाने लगता है मीटिंग रूम में जाने के लिए। और फिर वो लोग रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लोग देखता है कि बाकी मेंबर्स भी वहाँ से जा रहा होता है। और फिर हम लोग यू हाओ को देखते हैं जो कि रोंगदंग से पूछने लगता है दूसरे मैच के बारे में, जहाँ पर कि रोंगदंग कहने लगता है कि सनमून एकेडमी बहुत ही आराम से दियाओ एकेडमी को हरा चुका है। और इस मैच के दौरान तो दियाओ एकेडमी के सारे मेंबर्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने से सनमून एकेडमी के सारे लोग आने लगता है, जिसे देखे कि वो लोग वहाँ पर ही रुक जाता है। और फिर वो लोग उन लोगों के पास होकर गुजरने लगता है, जहाँ पर कि उन लोगों का कैप्टन उन सब से कहने लगता है कि मेरा नजर तुम सब पर बना हुआ है, इसलिए मैं भी देख लेता हूँ कि फाइनल में तुम सब क्या करते हो। और फिर वो लोग एक एक करके उन लोगों के पास से गुजरने लगता है, जहाँ पर कि होंगचोंग यू हाओ के पास से गुजरते टाइम एक इविल स्माइल देता है। और फिर उन लोगों के जाने के बाद शेख अकेडमी कहने लगता है कि ये लोग तो हमारे सामने बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहा है और इस तरह से ये लोग करना क्या चाहता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि दियाओ एकेडमी और सनमून एकेडमी के बीच सोलो मैच होने वाला था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शेख अकेडमी भी आया हुआ होता है, क्योंकि वो लोग उस मैच को देखकर अपना स्ट्रेटेजी और भी बढ़ाना चाहता था। और फिर रोंगदंग कहने लगता है कि पिछले दिन में दियाओ एकेडमी ने टीम मैच को हार चुका था, पर फिर भी उन लोगों का कैप्टन जिंगपेंग एक बहुत ही जीनियस सोल एम्परर है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे हराना इतना आसान होगा। और फिर हमें बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिंगपेंग फाइट कर रहा होता है और वो अपना 18 ड्रैगन स्लैश का यूज करते हुए सनमून एकेडमी का एक मेंबर को हरा देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे फाइट से तो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर कि ऑडियंस तो सिर्फ दियाओ एकेडमी का नारे लगा रहा होता है। और फिर हुआंग जिंगपेंग को विनर घोषित कर देता है, जिसके बाद कि वो कहने लगता है कि आज मैं तुम सबको एक एक करके हराने वाला हूँ। और एक वो सनमून एकेडमी के सारे लोगों को चैलेंज करने लगता है। और तो और होंगचोंग उसकी ऐसी बात से बहुत ही गुस्सा होकर उससे फाइट करने के लिए जाने लगता है, पर हम लोग देखते हैं कि रूलोंग उसे वहीं पर रोक कर वही फाइट करने के लिए चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रूलोंग एरिना में आते ही जिंगपेंग को एक हीलिंग मेडिसिन को देता है और फिर उससे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सोल पावर को रिकवर कर लो, ताकि लोग मुझे ऐसा ना कह पाए कि मैं एक इंजर्ड आदमी को हराया हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिंगपेंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे ऐसा हीलिंग मेडिसिन की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं तो तुम्हें ऐसे ही हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ यू हाओ उन लोगों की ऐसी बात को देख रहा होता है, जहाँ पर कि टीचर जावा आके उससे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैच को ध्यान से देखो, क्योंकि कल जो फाइनल मैच होने वाला है वहाँ पर रूलोंग सनमून एकेडमी का जीतने का चाबी होने वाला है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हर टेक्निक को अच्छे से एनालाइज करो। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिंगपेंग रूलोंग के ऊपर बहुत सारे स्लैश के साथ अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर कि रूलोंग उसकी सारे अटैक को बहुत ही अच्छे से डॉच कर रहा था। और इस बात को देखते हुए जिंगपेंग अपने किसी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर कि रूलोंग अपने सोलगाई टूल की मदद से उसे डॉच कर लेता है। जिसके बाद कि रूलोंग किसी सोलगाई टूल को एक्टिवेट करके जिंगपेंग के ऊपर लेजर बीम से अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी एक ही अटैक से जिंगपेंग बेहोश होकर एरिना के बाहर गिर गया था और फिर रूलोंग एरिना से बाहर चला जाता है। जिसके बाद कि हुआंग जिंगपेंग को चेक करते हुए रूलोंग को विनर घोषित कर देता है, जो सुन के कि ऑडियंस बहुत ही खुश हो जाता है। और भी टीचर जावा कहने लगता है कि रूलोंग तो अभी बहुत ही यंग है, इसलिए वो हाई टेम्परेचर का लेजर बीम का यूज कर सकता है, जो कि लेवल 7 वाला सोलगाई टूल से किया जाता है। और फिर वो यू हाओ से कहने लगता है कि फिर भी ये तो सिर्फ एक आइसबर्ग जैसा है, जिसका कि 1% हम लोगों को दिख रहा है और बाकी के 9% तो अभी भी छुपा हुआ है। और फिर यू हाओ कहने लगता है कि जिंगपेंग तो एक जीनियस सोल एम्परर था, पर फिर भी रूलोंग उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया और इसलिए मुझे लगता है कि उसकी सोलगाई टूल का यूज करने के ट्रिक के बारे में मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। और फिर रोंगदंग कहने लगता है कि मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कल की फाइनल मैच के लिए। और फिर टीचर जावा उन दोनों से कहने लगता है कि मैं तो तुम दोनों को एक बात बताना भूल गया, और एक है कि उन दोनों को पास बुलाता है, जिसके बाद की एक बात उन दोनों से कहता है, जो सुनकर कि वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शेख अकेडमी और सनमून एकेडमी का फाइनल मैच होने वाला था। और फिर हम लोग देखते हैं कि बाकी सब तो इसके बारे में बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। और फिर अगले सीन में हम लोगों को प्रिंसेस और किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसेस बैठकर चेस खेल रहा था। और फिर वो कहने लगता है कि पिछले 4000 साल से यहाँ का सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट सिर्फ सनमून कॉन्टिनेंट ही हुआ कर रहा है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि शेख अकेडमी उन लोगों को हरा पाएगा। पर किंग कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, सनमून कॉन्टिनेंट यहाँ का सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट
है, जिससे कि सब लोगों को खतरा हो रहा है। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाइट टाइगर ड्यूक के फैमिली धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहा है और पिछले कुछ ही साल से तो वो लोग हमारा बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। और तो और आज मैंने ड्यूक को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो इस मैच को देखकर अच्छे से एनालाइज कर सके। और भी तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ड्यूक आ जाता है और वो आते ही किंग को ग्रीट करता है और फिर किंग ड्यूक से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आज के फाइनल मैच को तुम जरूर देखो और ऊपर से तो सेका अकेडमी में तुम्हारा बेटा भी फाइट करने वाला है और इसलिए तुम्हें इस मैच को जरूर देखना चाहिए। और फिर हमें अरीना का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सब लोग बहुत ही एक्साइटेड है फाइनल मैच को देखने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर किंग के साथ ड्यूक भी आ जाता है, जिसे देख के कि सब लोग कहने लगता है कि अरे ये तो लॉर्ड व्हाइट टाइगर ड्यूक है जो कि बहुत ही पावरफुल है और चीफ कमांडर भी है। और फिर किंग सबको शांत करने लगता है जहाँ पर कि हम लोग मिस्टर दाई को देखते हैं जो कि अपने फादर को देख के बहुत ही खुश हो रहा था और वो कहने लगता है कि आज तो मैं अपने डैड के सामने अपना बेस्ट ही दूंगा और तो और किसी भी हालत में मैं इस मैच को जीतने की कोशिश करूंगा। पर हम लोग यूहाव को देखते हैं जो कि ड्यूक को देख के बहुत ही गुस्सा करने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि किंग उस फाइनल मैच को स्टार्ट करने के लिए कह देता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि सन मून एकेडमी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख के कि ऑडियंस बहुत ही खुश हो जाता है। और भी टीचर जावा कहने लगता है कि काइतू, नानायन और जियाओ जियाओ के एनालाइज से हमें जो पता चला है कि उन लोगों के टीम में 4 ऐसे लोग हैं जो कि सोल किंग है और वो लोग तो लेवल 5 वाला सोल मास्टर भी है। और फिर हम लोग देखते हैं कि नानायन उन सब के बारे में एक एक करके बताने लगता है, जहाँ पर कि काइतू कहने लगता है कि हम लोग उन सब के बारे में जानते हैं सिवाय मेंग, होंगचोंग और रुलोंग के बारे में। और हम लोग देखते हैं कि टीचर जावा वहाँ पर कुछ प्लान बनाकर ही आया है और इसलिए वो सबसे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब प्लान को ही फॉलो करो और एक है कि वो वहाँ पर चीयर करने लगता है। पर हम लोग ऑडियंस को देखते हैं जो कि सिर्फ सेका अकेडमी का ही नारे लगा रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हुआंग टेस्ट के अंदर आ जाता है और वो कहने लगता है कि दोनों टीम के मेंबर टेस्ट के अंदर ही आए। और फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों टीम के मेंबर धीरे धीरे टेस्ट के अंदर आ रहा था, जहाँ पर कि दाई अपने डैड को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। पर हम लोग देखते हैं कि सन मून एकेडमी का हेड इस बारे में सोच के बहुत ही परेशान हो रहा था कि वांगडोंग और यूहाओ फाइट में क्यों नहीं आ रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों टीम के मेंबर एक दूसरे के सामने आ गया था, जहां पर कि हुआंग भी इस मैच को स्टार्ट करने के लिए तैयार था। पर तभी होंगचोंग यूहाओ को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे डर गए कि फाइट में नहीं आए। पर यूहाओ को उसकी ऐसी बात से बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पर कि होंगचोंग का लीडर उससे कहने लगता है कि तुम्हें उसे उस्काने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि किंग वहाँ पर भाषण देता है, जिसके भाषण से कि सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद कि उन लोगों के फाइट को स्टार्ट कर दिया जाता है। और फिर फाइट शुरू होने पर ही वो लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है, जहाँ पर कि सुशांसी को हम लोग देखते हैं जो कि सन मून कॉन्टिनेंट की एक बंदे के ऊपर अपने रिप्लेसिंग आर्ट का यूज करने की कोशिश कर रहा था। पर वो बंदा इसे देखकर अपने जेट पैक का यूज करते हुए बार बार वहां से भाग रहा था, जिसे देख के कि किंग कहने लगता है कि इस बार तो जिंगशांसी का ये पावर कुछ भी काम नहीं आएगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक बंदा बहुत सारा एनर्जी बॉल से मिस्टर दाई के ऊपर अटैक कर देता है, पर मिस्टर दाई भी उसे अपने पावर से वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख के कि किंग कहने लगता है कि मिस्टर दाई तो अपने डैड की तरह ही फाइट करता है। पर ड्यूक कहने लगता है कि इस पावर को रोकने के पीछे मिस्टर दाई की नहीं बल्कि माजिया होता है कि हाथ है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव गाय है। और फिर हम लोग देखते हैं कि माजिया होता है रुलोंग के पीछे आ जाता है, जिसके बाद कि वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर रुलोंग भी अपना सोलगाई टूल का यूज करके उसे डिपेंड करने की कोशिश करता है। फिर भी माजिया होता है उसके सारे सील को तोड़ देता है, जिससे कि मारुलोंग बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि माजिया होता है का ज्यादातर पावर तो लिंजी के ऊपर ही लगा था, जिससे कि लिंजी एरिना के बाहर चला जाता है और हुआंग उसे एलिमिनेट कर देता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जुशांसी अभी भी उस बंदे को अपनी जगह से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो बंदा कहने लगता है कि तुमने गलत टारगेट को चूज कर लिया है और एक है कि वो अपने जेट पैक को फिर से ओपन करके दूर चला जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि रुलोंग अपने किसी सोलगाई टूल को एक्टिवेट करके जुशांसी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जुशांसी भी अपने जगह होंगचोंग को रिप्लेस कर देता है, जिसके कारण कि वो अटैक सीधा जाके होंगचोंग को ही लगता है। जिसके बाद कि जुशांसी रुलोंग से कहने लगता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा अटैक किया। और भी धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि रुलोंग की ऐसे पावर अटैक के बाद भी होंगचोंग को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास लेवल 6 का बॉडी प्रोटेक्टिंग सोलगाई टूल था। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि श्रेका अकेडमी का सारे लोग होंगचोंग को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर होंगचोंग कहने लगता है कि तुम लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि तुम 5 मिलकर मुझे हरा दोगे तो अभी तुम लोग गलत सोच रहे हो। और फिर होंगचोंग कहने लगता है कि अभी असली फाइट शुरू करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद कि रुलोंग अपनी हाथ से किसी सोलगाई टूल को बाहर निकाल के उसकी तरफ देने लगता है, पर जुशांसी इसे रोकने के लिए होंगचोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि सन मून एकेडमी का और एक बंदा जुशांसी के ऊपर अटैक करके उसे दूर हटा
चला देता है और फिर होंगचोंग उस रिंग का यूज करते हुए शेख एकेडमी के सारे लोगों को एक बैरियर सील के अंदर देखते ही देखते कैद कर लेता है। पर हम लोग देखते हैं कि दाई हुआबेन उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसे बहुत ही जोर का बिजली का झटका लग रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि किंग भी उन लोग की ऐसे काम से बहुत ही हैरान हो चुका था, जिसके बाद की युहा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो लोग होंगचोंग को सैक्रिफाइस करने वाला है। पर टीचर जावा कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उन लोग का स्ट्रेटजी है और इसलिए मुझे लगता है कि अब होंगचोंग बहुत ही पावरफुल मूव का यूज करने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं कि होंगचोंग अपना पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद कि वो अपने बहुत सारा सोलगाई टूल को बाहर निकाल लेता है और फिर वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि होंगचोंग के एक इशारे पे उसके सारे सोलगाई टूल अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसकी ऐसे अटैक से शेख एकेडमी के सारे लोग बहुत ही इंजर्ड हो रहा था। और ये देख के काइतू भी अपना सोल कैनन को बाहर निकाल लेता है और उससे फायर करता है, पर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे अटैक से होंगचोंग को तो कुछ भी नहीं होता, ऊपर से उसका सोलगाई टूल और भी पार से अटैक करना शुरू कर देता है। और इस चीज को देखते हुए ड्यू कहने लगता है कि होंगचोंग तो उन लोगों का सैक्रिफाइस का कोई भी पार्ट नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों का जीतने का ट्रम्प कार्ड है। और भी टीचर जावा कहने लगता है कि रूलोंग तो इस टीम का कैप्टन है, पर फिर भी यहाँ पर जो सबसे पावरफुल है वो रूलोंग नहीं बल्कि होंगचोंग ही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि होंगचोंग तो अपने पूरी पावर के साथ ही अटैक कर रहा था, जहाँ पर कि शेख एकेडमी के सारे लोग तो यहाँ वहाँ भागते भागते अपने जान को बचा रहा था। और फिर हम लोग होंगचोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि इतने में तुम लोग सेटिस्फाइड हो या फिर मैं और भी अटैक करूं। और ये कह के तो वो अपनी और भी बहुत सारे सोल कैनन को इसमें ऐड करने लगता है, जहाँ पर कि ये देख के काइतू कहने लगता है कि ये तो 128 वाला 5 लेवल सोल कैनन है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और फिर होंगचोंग का टीचर कहने लगता है कि होंगचोंग का सोल तो 3 लेजेंडरी गोल्डन है, जिसके कारण कि वो मेटल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद कि हम लोगों को दिखाया जाता है कि होंगचोंग के ऐसे पावरफुल मूव के सामने तो शेख एकेडमी कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो लोग बहुत ही घायल हो जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि लोचन सबको उसके पीछे बुलाता है ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। और फिर हम लोग देखते हैं कि लोचन की ऐसी बात से सब लोग तो लोचन के पीछे चला गया था, जिसके बाद कि लोचन अपने आइस पावर का यूज करके अपने सामने सील क्रिएट कर लेता है। पर होंगचोंग कहाँ रुकने वाला था, वो अपने सारे सोलगाई टूल को उसकी तरफ टारगेट करके फायर करने लगता है, जिसे देखे कि बेई भी अपने ड्रैगन को बाहर निकाल के उसके साथ मर्ज कर देता है। पर फिर भी हम लोग देखते हैं कि होंगचोंग के ऐसे पावर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर पाता। और इस चीज को देखते हुए सनमून एकेडमी तो बहुत ही खुश हो रहा था, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो अपने फाइनल अटैक की मदद से उसके आइस पावर को ऐसे ही तोड़ देता है। और फिर होंगचोंग का टीचर कहने लगता है कि तुम आज लोग शेख एकेडमी के सारे लोगों को एक लेसन जरूर सिखा कर आना। जिसके बाद कि ड्यू कहने लगता है कि होंगचोंग तो अकेला ही शेख एकेडमी के 5 मेंबर्स को सप्रेस कर दिया, इस तरह से तो वो तो बहुत ही पावरफुल है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर दाई बहुत ही गुस्से में आके अपना व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टिंग सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखे कि होंगचोंग और भी पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसका प्रोटेक्टिंग सील टूटने वाला है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि नानायन उन सब के आगे चला जाता है होंगचोंग को रोकने के लिए, जिसे देखे कि जीव सैनसी भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद कि यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि नानायन इसे रोक पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना और तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।